नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपक रणोजा हार्दिक स्वागत करता हूं किताबों के सफ़र में। आज हम हमारी कलेक्टर साहिबा वाली सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो का एंड हुआ था यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में ग्रीस और एंजल का नाम नहीं आता है, जिससे वह डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है उनके एक शिक्षक केडी सर के ऑफिस से। बने रहिए हमारे साथ। यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में एंजल और ग्रीस का नाम ना आने के बाद 4 से 5 दिन के बाद उनके एक शिक्षक केडी सर का कॉल एंजल और ग्रीस के पास आता है। केडी सर दोनों को उनके ऑफिस बुलाते हैं। दोनों केडी सर के ऑफिस में जाते हैं। केडी सर उन्हें बताते हैं कि यूपीएससी में सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य का होना सबसे ज़रूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत व लगन के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। एंजल ने यह महसूस किया कि हाँ, 1 या 2 प्रयासों में या 3 प्रयासों में सफलता मिले ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हमें और कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार केडी सर उन्हें मोटिवेट करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि वह उनकी असफलता को भूलकर सफलता पाने के लिए दोबारा प्रयास करें। इसी कड़ी में दूसरी बात केडी सर कहते हैं कि जीवन में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। हमें यह पता नहीं होता है कि हमारे हाथों सबसे पहले हार लगेगी या जीत लगेगी। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करना चाहिए और धैर्य रखे रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है हमें सफलता पाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी धैर्य वाले गुण को देवीय संपदा बताया है। इस प्रकार केडी सर उन्हें बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं अलग अलग लोगों के। उसमें से एक उदाहरण देते हैं केडी सर प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का, जो कि 67 वर्ष के थे तब। उनके कंपनी जो थी, करोड़ों रुपए की कंपनी थी, एक दिन उनकी कंपनी में आग लग जाती है और वह पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। इस कंपनी का बीमा भी बहुत कम धनराशि का था। उनकी ज़िंदगी भर की कमाई को आग में जलते देखकर थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इस आग में जलकर नष्ट हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से शुरू करेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद एडिसन बिल्कुल निराश और हताश नहीं हुए, बल्कि केवल 3 हफ्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ के जरिए उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। इस प्रकार केडी सर उन्हें मोटिवेट करते हैं। इन सब बातों के बीच एंजल के साथ एक घटना और घटित होती है। वह अपने यूपीएससी के पेपर की शुरुआत में ओम विष्णु लिखकर आ जाती है, जिस वजह से उनके जीएस के चारों पेपर में 5-5 अंक काटे गए और टोटल 20 नंबर काटे लिए गए। और फाइनल लिस्ट में एंजल का नाम 8 नंबर की वजह से नहीं आया, जिस वजह से एंजल को अपने ओम विष्णु लिखने पर पछतावा हो रहा था। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण कभी कभी आते हैं कि उन्हें अपने किए हुए पर कभी ना कभी पछतावा होता है। उन्हें भी बहुत पछतावा हो रहा है और वह ग्रीस से कहती है कि मुझे बीते 2-3 दिनों से बहुत अधिक पछतावा हो रहा है ओम विष्णु लिखकर आ जाने की वजह से। तो हमारे गिरीश बाबू एक मोटिवेशनल स्पीच दे देते हैं। कहते हैं कि गलतियां हर किसी से होती है। प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रकार एक मोटिवेशनल स्पीच हमारे गिरीश बाबू एंजल को दे देते हैं। एंजल कहती है, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूँगी। इतने शानदार और बेबाक तरीके से आपके विचार सुनकर दिल अति प्रसन्न हो जाता है। ग्रीश कहता है कि लगभग दर्जन भर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी है, उस वजह से मोटिवेशनल बातें मुखमंडल से निकल ही जाती है। एक दिन एंजल के पिताजी एंजल की मम्मी से कहते हैं, बेटी का ब्याह करा दी क्या? एंजल की मम्मी कहती है कि और ठहर जाइए 1 साल, क्या पता इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। एंजल के पिताजी एंजल की शादी को लेकर इसलिए चिंतित थे क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कई गांवों में सामान्यतः 10 साल की उम्र में बाल विवाह और 18 साल की उम्र तक गोना हो जाता था। एंजल अभी 24 साल की हो गई थी और अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसका कारण सिर्फ एक ही था, एंजल के माता पिता एंजल को कलेक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। इस वीडियो का हम एंड यहीं करते हैं। इसके आगे इस कहानी को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले पार्ट में। हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।